अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना माइटोसिस। माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बार समझा देती हूँ कि ये अपना ऐसा वो रहता है जिसके अंदर यहाँ पे अपने पास रहता है इंटरफेज। इंटरफेज वो फेज रहता है जब अपनी जो सेल की ग्रोथ हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पे अपना होता है माइटोसिस और यहाँ पे होता है अपना माइटोसिस। तो माइटोसिस हो गया मतलब जो एक थी वो दो उसमें डिवाइड हो गई, ठीक है। अब वो दोनों जो सेल है उनकी इस फेज में क्या होगी, इस फेज में उनकी ग्रोथ हो रही होगी, मतलब वो ग्रोथ कर रहे होंगे, उनका डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा। एंड इस वक्त यहाँ पे 3 फेजेस आ जाते हैं फिर अपने, जिसमें सबसे पहला फेज आता है वो आता है G1 फेज। तो जब पहला फेज आता है दैट वाज G1 फेज, फिर अपना आता है S फेज और फिर अपना आता है G2 फेज, ठीक है। G1 फेज जो होता है उसमें अपना माइटोसिस, जो माइटोसिस जस्ट कंप्लीट करने के बाद में वो वाला फेज आता है। इसमें डीएनए के रेप्लिकेशन, मतलब क्या बोलते हैं, G1 जो होता है उसमें कुछ नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं करते। स्टार्ट कब से होता है, S से स्टार्ट होता है। G1 बिल्कुल गैप का फेज होता है क्योंकि अभी अभी उसको डिवाइड होता है तो उसमें ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं होती है। तो माइटोसिस से लेकर सिंथेसिस का जो वो होता है उसके बीच, सिंथेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ एक बार देख लेना, फिर से क्लियर हो जाएगा दैट कि डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है सिंथेसिस वाले फेज में। तो माइटोसिस से लेकर सिंथेसिस मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन के बीच का जो फेज होता है जिसको अपन अपना G1 फेज बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है S फेज, जिसमें क्या होता है डीएनए डबल हो जाता है और डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है G2 फेज। फिर क्या आता है, G2 फेज आता है, ओके। सो यहाँ पे अपने पास आता है G2 फेज। G2 फेज क्या होता है, इसमें प्रोटीन जो होते हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। एंड फाइनली इस स्टेज पे आके G2 फेज बिल्कुल कंप्लीट करके वो ऐसे इतना बिल्कुल ऐसी उसकी ग्रोथ हो जाती है कि वो बिल्कुल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब इस प्रोसेस में उसकी ग्रोथ ही हो रही होती है एंड वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी ही हो रहा होता है। एंड यहाँ पे आके वो बिल्कुल रेडी हो जाता है एंड फिर जो ये जो अपना माइटोसिस का प्रोसेस है जिससे वो रिप्रोडक्शन कर लेता है एंड उसके दो जो होते हैं वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से उनकी ग्रोथ होती है और ये सारा अपना प्रोसेस होता है। होपफुली ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और माइटोसिस में अपना मेन जो एक्चुअल डिवीजन होता है वो माइटोसिस में ही होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ द सोमेटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड द माइटोसिस एंड in the process a single cell divides into two identical daughter cell. Daughter cells have a same set of chromosome as does the parental cell, ठीक है। अब अपने पास ये किस तरीके का है सो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अपने पास फेजेस आएंगे। सबसे पहले तो फेजेस पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे G0 फेज भी होता है जो शायद मैंने नहीं बताया है। एंड जो G0 फेज होता है उसमें वो इनएक्टिव स्टेज होता है, जिसमें इनएक्टिव स्टेज होता है, डिवाइड नहीं करना होता है। सो वो G0 फेज में चला जाता है, मतलब जैसे कि वो इनएक्टिव स्टेज है और उसको अपन G0 भी बोल सकते हैं। समझ में नहीं आया, जैसे कि मैंने क्या बोला, G1 फेज होता है, S होता है और G2 होता है, ये जो होता है इंटरफेस में आते हैं। तो जैसे कि माइटोसिस है, अब वो एक सेल है उसकी वो ऐसे मतलब 2 सेल बन गए, ठीक है, 2 सेल बन गए, वो एक सेल था उसमें से 2 सेल बन गए, ठीक है। इस प्रोसेस में अब वो दोनों सेल में से जैसे कि ये वाला सेल है, ये वाला सेल अब नहीं करना चाहता है, अब आगे वो ये करना नहीं चाहता है, वो ग्रोथ नहीं करना चाहता है, तो वो किधर चला जाता है, वो G1 S G2 के थ्रू नहीं जाएगा, वो चला जाएगा G0 G0 में, ठीक है, G0 में। ये क्या होता है, एक इनएक्टिव स्टेज होता है जिसमें डिवाइड नहीं करना होता है, वो G0 फेज में चला जाता है। और ज़्यादा कुछ इसके बारे में बता नहीं रखा है, तो सिर्फ इतना समझ लेना कि इनएक्टिव स्टेज होता है और जिस सेल को डिवाइड नहीं करना होता है वो सेल मतलब उसकी मर्जी नहीं होती है, बट जैसे कि जिस सेल को डिवाइड नहीं करना है सो वो अपने G0 फेज में चली जाती है। ज़्यादा कुछ इसमें बताया नहीं हुआ है, ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं सेल साइकिल जो होता है, मतलब ये मैंने पढ़ लिया बट फिर से मैं बता रही हूँ, एक बार सुन लेना, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सेल साइकिल जो होता है उसके 2 होते हैं, नहीं पढ़ा रही हूँ पूरा इंटरफेस, ठीक है। ये एक इंटरफेस और एक माइटोसिस। माइटोसिस में मैंने अभी आपको बताया, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में 2 होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है मैंने बताया था सबसे पहले। अब जैसे कि वो बिल्कुल रेडी हो गया, मतलब उसकी ग्रोथ हो गई, अब वो रेडी हो चुका है, अब उसको वो रेडी हो चुका है कि मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ, मैं 2 में डिवाइड हो सकता हूँ। एंड अब इस स्टेज पे क्या होगा, इस स्टेज में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर के जो वो हैं उनको 2 में डिवाइड होना पड़ेगा। जैसे कि ये है तो इसके अंदर ये रहा, तो इसके अंदर ये है एंड सबसे पहले इसको 2 उसमें डिवाइड होना पड़ेगा, जब जाके फिर ये डिवाइड हो पाएंगे। तो वो जो मेन जो होता है वो क्या होता है कि क्रोमोसोम को डिवाइड करना, वो प्रोसेस होता है सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस में। सबसे पहले क्रोमोसोम डिवाइड होगा, जब जाके फिर वो साइटोकाइनेसिस होगा। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस क्रोमोसोम डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड फिर क्या होता है कि जैसे कि ये है
फिर वो अपना क्रोमोसोम 2 हो जाते हैं, तो फिर साइटोप्लाज्म इजीली डिवाइड हो जाता है, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब अपन पढ़ने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब मेनली क्रोमोसोम कैसे डिवाइड होता है, क्रोमोसोम कैसे डिवाइड होता है, वी आर रीडिंग दिस। तो उसमें ये अपने फेजेस आते हैं। समझ में आ गई बात। यहाँ तक मेरे को लगता है कि सब समझ में आ गया होगा। सो ये जो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीरोफेज, ये आपने अगर स्कूल में पढ़ा होगा तो पढ़ाया होगा, या फिर पढ़ाया होगा, नहीं समझ में आया तभी, मतलब ये जो फेजेस होते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको मालूम पड़ा होगा अगर आपने टीचर से पढ़ा होगा आपके स्कूल में तो। बट मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ, कैरियोकाइनेसिस में आते हैं ये वाले स्टेज। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। तो माइटोसिस जो होता है वो 2n को जब वो डिवाइड करते हैं तो वो 2n और 2n में रहता है। ठीक है, बट जब मियोसिस होता है उसको अपन अगर 2n से डिवाइड करते हैं तो वो n और n में हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, तो ये आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन अभी मियोसिस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। सो माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। अपन ने अभी क्या पढ़ा, एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। ठीक है, माइटोसिस। तो मियोसिस के बारे में नहीं पढ़ रहे। मियोसिस क्या होता है, ये होता है एक रिडक्शनल फेज होता है, जिसमें 2n जो होता है वो n और n में जाके कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट जैसे कि यहाँ पे अपन मियोसिस पढ़ रहे हैं, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में होता है सेल डिवीजन। जैसे कि सेल डिवीजन हो रहा है तो वो 2n है, तो वो 2n और 2n में मतलब इक्वेशनल डिवीजन होगा। ठीक है, सो अभी अपन माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलो ना अपने पास आता है प्रोफेज। प्रोफेज जो होता है अपना फर्स्ट स्टेज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इन प्रोफेज 3 मेजर इवेंट्स टेक प्लेस। 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, क्रोमोसोम आर कैप्चर्ड बाय सिंपल। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले तो तुम्हारा दिमाग वही खाली है, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। सिंपली चीज़ मैं तुमको ये समझाती हूँ कि प्रोफेज में सबसे पहले तुमको क्या लगता है कैसा होगा सेल कैसा होगा, सेल इस वे में होगा। ये दिख रहा है अपन को, ये क्या है, एक सेल ही है, ये एक सेल ही है। इसके अंदर क्या है, ये अपना क्रोमोसोम है, बिल्कुल बिखरा हुआ, बिल्कुल बिखरा हुआ सा, ऐसा बिल्कुल अजीब सा पड़ा है। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले अपन को क्रोमोसोम बिल्कुल परफेक्टली चाहिए। क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये तो क्या होगा, सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस होगा। सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होगा। इस पर गौर करना, फोकस करना। क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस होगा। मतलब वो बिल्कुल ऐसे पड़ा है, बिल्कुल यूं ही कचरा होके बिल्कुल पड़ा है, तो वो क्रोमोसोम क्या करेगा, शेप में आएगा, कंडेंस होगा ऐसे। ठीक है, क्या होगा, कंडेंस होगा क्रोमोसोम। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस होगा, तभी तो अपन वो क्रोमोसोम को 2 अलग अलग उसमें कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस होगा। समझ में आ गई बात। अब अपने पास नेक्स्ट आएगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो चले जाएंगे अपोजिट पोल्स पे। ठीक है, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो ये सेकंड पॉइंट वही है। ठीक है, बट यहाँ पे वो उसका सेंट्रियोल का नहीं लिखा हुआ है। बट स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स वैसे ही बनते हैं जैसे सेंट्रियोल जब जाता है। जैसे कि ये सेंट्रियोल है अपना, एंड जब ये जा रहा है, ठीक है, ये अपना सेंट्रियोल है, एंड ये अपना यहाँ पे सेंट्रियोल है। तो वो क्या हो जाएंगे, इस पोल पे चले जाएंगे। एक सेंट्रियोल इधर गया, एक सेंट्रियोल इधर गया, बिल्कुल पोल पे। सबसे पहले बोल देते हैं सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल तुम तो जाओ, सेंट्रियोल को बिल्कुल पोल पे भेज देंगे, एक को ऊपर भेज देंगे, एक को नीचे भेज देंगे, बस। ठीक है, सेंट्रियोल को चले जाएंगे। और सेंट्रियोल में से एक एस्टर टाइप्स रे निकलती है, जिसको अपन स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। नाउ यहाँ पे समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। सो क्रोमोसोमल जो होता है, सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस होगा, उसको कंडेंस करेंगे अपन, एंड देन फिर अपन क्या करेंगे, सेंट्रियोल को पोल्स की तरफ वो भेज देंगे। समझ में आ गई बात। नाउ अपने पास आता है मेटाफेज। मेटाफेज इतना सा ही होता है। क्या हो रहा है मैं सबसे पहले बता देती हूँ, सिंपली बता देती हूँ। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम था वो ऐसे ही बिखरा हुआ सा पड़ा था, तो बिल्कुल क्रोमोसोम को बिल्कुल अच्छे से वे में वो करना था, बिल्कुल ऐसे। देखो ये कचरा नहीं दिख रहा है तुमको, तो ऐसे पड़ा था, तो उसको सबसे पहले तो कंडेंस करना है, तभी अपन उसको डिवाइड कर पाएंगे। फिर अपन बोलेंगे कि जाओ, किसको बोलेंगे, सेंट्रियोल को बोलेंगे कि पोल्स पे चले जाओ। समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, होपफुली यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड एक और चीज़ है कि जो बाकी के जो चीज़ें हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, बाकी की चीज़ों को अपन डिसअपियर कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो सेंट्रियोल को बोलेंगे कि पोल्स पे चले जाओ। फिर क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या बोलते कंडेंस होएगा, क्रोमोसोम कंडेंस होएगा। ठीक है, जैसे कि ये अपने पास देखो मेटाफेज पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम है भाई अपना। ठीक है, ये क्रोमोसोम है अपना, एंड ये इसमें
कंडेंसिंग क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है एंड देन ये ऐसे असेंबली में लग जाएगा और ये चीज़ जो होगी ये मेटाफेज में होगी, ठीक है, ये मेटाफेज में होगी, ठीक है। तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिंपली ये दिमाग में रखो कि सबसे पहले जो होता है वो क्या करना है, आपको क्रोमोसोम डिवाइड करना है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्रोमोसोम डिवाइड करना है। तो क्रोमोसोम डिवाइड करने के लिए अपने पास क्रोमोसोम क्या होने चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए। तो ये अपने पास क्रोमोसोम, ये अपने पास ऐसे क्रोमोसोम करना है अपन को। बट अभी क्या है, क्रोमोसोम बिल्कुल बिखरे हुए से इस वे में पड़े हैं। तो अपन को क्रोमोसोम को सबसे पहले बोलना है भाई तू कंडेंस हो जा, बिल्कुल परफेक्ट हो जा। तो कंडेंस करने को बोलेंगे। तो ये इस वे में थे क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर इसने बोला कि कंडेंस हो, तो कंडेंस हो गए। सेंट्रियोल थे तो सेंट्रियोल को बोला पोल्स पे जाओ, तो पोल्स पे चले गए। एक सेंट्रियोल इधर गया, एक सेंट्रियोल इधर गया। जैसे एक सेंट्रियोल इधर गया, एक सेंट्रियोल इधर चला गया, ठीक है। ये अभी जा रहे हैं, ठीक है, अभी जा रहे हैं। ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। प्लस ये अपना क्रोमोसोम है वो बिल्कुल कंडेंस हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपने पास क्या, नेक्स्ट ये जो चीज़ है ये अपने मेटाफेज में होगी, ठीक है। इसमें अभी शो कर दी है, बट अभी सिर्फ ये याद रखो प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है और सेंट्रियोल जो होते हैं वो चले जाते हैं अपोजिट पोल्स पे एंड ये इससे फिर वो रेज निकलती है जिसको अपन स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब आता है अपने पास मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, मेटाफेज में वो सब ऐसी लाइन में खड़ी हो जाती हैं, लाइन में खड़ी हो जाती है। मेटाफेज से याद रखिए ना, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, क्रोमोसोम रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले तो भाई क्रोमोसोम्स रेडी हो जाते हैं जैसे ही मेटाफेज एंटर होगा। अपना प्रोफेज में क्या होते हैं, प्रोफेज में बोलते हैं अपन कि भाई तू पहले कंडेंस हो जा, पहले तू कंडेंस हो जा। तो क्रोमोसोम बिल्कुल कंडेंस होकर रेडी हो जाते हैं कि भाई हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो क्रोमोसोम्स रेडी हो जाते हैं, कंडेंस होकर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, किसमें, मेटाफेज में। तो क्रोमोसोम्स बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, प्लस जो सेंट्रोमर की हेल्प से ये जुड़ा होता है। ओके, सबसे पहले तो ये कैसे होते हैं, ऐसे ये रहे अपने क्रोमोसोम्स, ये रहे अपने क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये इस वे में अपने क्रोमोसोम्स रहते हैं। लाओ मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। सो इस तरीके से अपने क्रोमोसोम्स रहते हैं और ये बीच में जो जुड़े होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर। किस क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर बोलते हैं। सो ये अपना सेंट्रोमियर मतलब ये जो अपना क्रोमोसोम है इसको जो जोड़ के रखता है वो अपना सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। ये दो है, ठीक है, ये दो है, एक क्रोमोसोम नहीं, दो क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं जिसको जो जोड़ के रखता है उसको अपन सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन काइनेटोकोर बोलते हैं। ये क्रोमोसोम्स के बीच में अरेंज होता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। ये चीज़ अभी मेटाफेज की नहीं है, बट ये चीज़ तुम समझ लो कि भाई अरेंज हो रहे हैं तो रेडी हुआ है, तो उसको रेडी होते हुए देख तो लो। तो कैसे रेडी हुआ है, वो ऐसे रेडी हुआ है। कैसे हुआ है, ऐसे, जैसे मैंने अभी बनाया था, ठीक है। मैं फिर से बना देती हूँ। ये इस तरीके का अपना क्रोमोसोम है जो अटैच हुआ है, जिसको अपन बोलेंगे सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से वो अटैच हुआ है। सेंट्रोमियर के ऊपर एक क्या होते हैं, एक क्या बोलते हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर सा होता है जिसको अपन काइनेटोकोर बोलते हैं। एंड ये क्रोमोसोम के बीच में अरेंज होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ये अपना हो जाता है अपना क्रोमोसोम, ये अपना क्रोमोसोम है। अब क्या है, मेटाफेज में मेनली क्या हो रहा है, मेटाफेज में ये हो रहा है कि मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स बिल्कुल लाइन से अटैच हो जाते हैं, बिल्कुल लाइन से ऐसे अटैच हो जाते हैं। जैसे कि ये रहा, ये क्या है अपना, ये अगर तुमको समझ में आ रहा हो तो मैं तुमको समझाऊँ, रुको, आई विल शो यू। देखो ये जो है ये क्या है, ये अपना वो है क्या भेजा था अपन ने इसको, सेंट्रियोल, हाँ सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल में से ये रेज निकल रही है, इनको क्या बोलते हैं अपन, स्पिंडल फाइबर। ये रेज निकल रही है, दिख रही है, इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये क्या है अपने, ये अपने क्रोमोसोम्स बिल्कुल लाइन में अरेंज है। लाइन में वो क्यों अरेंज है, लाइन में इसलिए अरेंज है क्योंकि यहाँ से जो रेज निकल रही है उन्होंने उसको पकड़ रखा है। यहाँ से जो रेज निकल रही है उन्होंने इन क्रोमोसोम्स को पकड़ रखा है। होपफुली यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ से जो रेज निकल रही है उन्होंने उसको पकड़ रखा है, ठीक है, उन्होंने उसको पकड़ रखा है। यहाँ तक बात क्लियर है, चलो अच्छा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। एंड नाउ अपने पास यहाँ पे ये जो होता है ये मेटाफेज में होता है। मेटाफेज में क्या होता है, समझ में आ गया। मेटाफेज में यही चीज़ होती है कि जो यस बिल्कुल ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये क्या है, ये अपने सेंट्रियोल है, ये अपने सेंट्रियोल है, प्लस ये जो है ये अपने सेंट्रियोल है, प्लस इनसे जो रेज निकल रही है उनको अपन स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ये काइनेटोकोर जो होता है उससे अटैच हो जाते हैं ये, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाते हैं। अब ये देखो
मैं तुमको एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि तुमको ईजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे ऐसा समझ लो इसको, बट ऐसा होता नहीं है, वो थोड़ा इस टाइप का होता है थोड़ा, ठीक है। बट तो तुमको जैसे समझना है समझ लो अभी तो, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने ठीक है, यहाँ से रेज निकलती है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। मेरा ड्रॉ थोड़ा ऐसा हो रखा है बट यू विल मैनेज। इस तरह से रेज निकलती है और वो रेज यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ये मैंने स्ट्रक्चर समझाया था, मैंने स्ट्रक्चर समझाया था। बीच में क्या था, बीच में था इसके सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन काइनेटिक कोर बोलते हैं। तो वही काइनेटिक कोर से ये जो अपनी जो ये जो होती है ना स्पिंडल फाइबर्स जो इसमें से निकलती है वो अटैच हो जाती है उस पर। एंड फिर क्या होता है, बस यही होता है अपना मेटाफेज में। मेटाफेज में ये अटैच हो जाती है और बस और कुछ नहीं होता है। हाँ, इसके पीछे ये जो रेस निकलती है इनको एस्टर्स बोलते हैं, और जो इन रेस को पकड़ती है उन रेस को अपन बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर और समझ में आ गया होगा। एंड चलो नाउ अपने पास आता है एनाफेज, ठीक है। ये अपना होता है मेटाफेज। मेरे को लगता है समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। नाउ एनाफेज, एनाफेज क्या है, अब एनाफेज उसमें पकड़ा है तो अब क्या करेगा, वो खींचेगा। सो द एनाफेज सिस्टर इज द सिस्टर क्रोमेटिक सेपरेटिंग फ्रॉम द ईच अदर। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि दो है वो क्रोमोसोम, एक ये रहा क्रोमोसोम, एक ये रहा। दो क्रोमोसोम्स को अटैच कर रखा है, किसने कर रखा है, सेंट्रोमियर ने कर रखा है। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है जो है काइनेटिक कोर, जिससे अपनी स्पिंडल फाइबर अटैच होती है। ये बिल्कुल रट जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है पीछे करके फिर से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, ये दो है तो ये क्या सेपरेट हो जाएगी। एक वो इधर से भी रेज आ रही थी और इधर से भी रेज आ रही थी। स्ट्रक्चर देखा था ना, इधर से भी रेज आ रही है, इधर से भी रेज आ रही है। तो ऊपर वाला जो ये जो पार्ट है वो ये ले जाएगा, और ये जो पार्ट है वो इधर चला जाएगा। मतलब ये दोनों बिछड़ जाएंगे, तो एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। तो यही सीन जो होता है वो अपना होता है एनाफेज में, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच जो होता है ना काइनेटिक कोर से, वो क्या करता है, पुल करता है, खींचता है क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स पे, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो भाई ना बताते हैं टीलोफेज पे। टीलोफेज पे क्या हो रहा है भाई, टीलोफेज पे हो रहा है इन द टीलोफेज स्टेज स्पिंडल फाइबर बिटवीन द पोल्स, ठीक है। तो सिंपली इस टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में बिल्कुल वो रेडी हो गए हैं, एक उधर दो उधर चले गए हैं, बाकी इधर चले गए हैं, मतलब जो वो है वो बिछड़ गए हैं। किस तरीके का सीन होता है वो, ठीक है, इस तरीके का थोड़ा सा सीन होता है। जैसे कि ये अपने पास एंड ये जो है ये अपने यहाँ पे, अरे यार एक तो चल रहा है, ओके। इस तरीके से क्रोमोसोम्स है, इधर भी क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इधर भी क्रोमोसोम्स है। एंड अब बट यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेज का उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेज में अपन ने क्या बोला था, प्रोफेज में अपन ने बोला था कि जो क्रोमोसोम्स है उसको डीकंडेंस कर दो। उसमें क्या था, उसमें क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे थे, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल कचरा सा पड़ा था। फिर अपन ने क्या बोला था, क्रोमोसोम उठ और कंडेंस हो जा। तो प्रोफेज में क्या हो रहे थे, वो कंडेंस हो रहे थे, भाई कंडेंस हो, जल्दी से बिल्कुल प्रॉपर हो जाओ। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में वो कंडेंस होने के बाद में फिर वो बिल्कुल मेटाफेज में बिल्कुल लाइन से अटैच हो गए थे, ठीक है। एंड फिर वो एनाफेज में उसको खींच के अपोजिट पोल्स पे कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो। टीलोफेज में क्या हुआ, टीलोफेज में बिल्कुल अपनी अपनी जो जगह थी उस पर चले गए। एंड नाउ अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स है वो डीकंडेंस हो जाएंगे, मतलब कि जो बिल्कुल तैयार किया था उनको, तो वो बोलेंगे अब कपड़े अब बिल्कुल आराम से तू कर दे, मतलब तूने जो बिल्कुल तैयार हुए हैं कपड़े खोल के दूसरे पहन ले, बिल्कुल मतलब जो तुम्हारे तू जैसा था कचरा सा वैसा ही पड़े रहे। अब अपन को कुछ भी काम नहीं है, तो अब बिल्कुल इसको कर देंगे अपन डीकंडेंस। ये भी हो जाएगा डीकंडेंस, ये भी हो जाएगा डीकंडेंस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वहाँ पर ऑर्गेनेल्स को अपन ने कर दिया था, डिसअपियर कर दिया था। यहाँ पे फिर रीअपियर कर दो, मतलब फिर से अपने यहाँ पे जो पास में साइटोप्लाज्म है सब कुछ आ जाएगा। अब ये सेल साइटोकाइनेसिस करने के लिए रेडी है। फिर ये यहाँ से टूट जाएगा एंड देन ये अलग दोनों के ये अलग, सो बिल्कुल क्लियर, ठीक है। होपफुली मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। एंड आगे की भी अपनी अभी है, ठीक है, ये अपन को पढ़ना है अभी। सो वेट फॉर अ वाइल, बट पहले मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करवा देती हूँ प्रोफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज वाला सीन। मेरे को लगता है समझ में आ रहा होगा, बट मैं एक और बार बता देती हूँ कि ये क्या सीन है। सबसे पहले अपने पास प्रोफेज की बारी आती है। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में अपन बोलते हैं क्रोमोसोम उठ और बिल्कुल रेडी हो जा। क्रोमोसोम अपनी रेडी पोजीशन, मतलब इस तरीके की जो उसकी जो पोजीशन होती है उसमें वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो क्रोमोसोम को बोलते हैं उठ जा, रेडी हो जा, कंडेंस हो जा। तो क्रोमोसोम सबसे पहले कंडेंस हो जाता है। फिर अपन बोलते हैं सेंट्रियोल को कि
सेंट्रियोल अपने अपने अलग अलग पोल्स पे चले जाओ, अपोजिट पोल्स पे चले जाओ, तो एक पोल्स पे इधर चले जाता है, एक इधर चला जाता है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट पोल्स पे वो चले जाते हैं। उसमें से क्या निकलती है कि स्पिंडल फाइबर निकलती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर अपन आ जाते हैं, इतना सही होता है, फिर अपन आ जाते हैं अपने मेटाफेज में। मेटाफेज पे क्या होता है, मेटाफेज पे होता है कि बिल्कुल जो अपना जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। और कैसे रेडी होता है वो भी एक बार उसको देख लो, कैसे रेडी होता है वो बिल्कुल इस तरीके से रेडी हो जाता है, जिस जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक साथ रेडी हो जाते हैं। एंड उसमें वो क्या होते हैं, उनके बीच में एक जिससे वो अटैच होते हैं वो दोनों क्रोमोसोम्स, उसको अपन सेंट्रोमियर बोलते हैं, जिससे वो अटैच होता है उसको अपन सेंट्रियोमियर बोलते हैं। और सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्ट्रक्चर सा बना होता है जिसको अपन काइनेटोकोर बोलते हैं। एंड ये तो हो गया उसका स्ट्रक्चर, भाई ऐसा दिख रहा है अपना क्रोमोसोम जो रेडी हुआ है, तो उसको तुमने देख लिया। बट अब क्या हुआ, अब मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में जो होता है वो बिल्कुल लाइन बाय लाइन बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स ऐसे हो जाते हैं, कैसे, बिल्कुल ऐसे लाइन बाय लाइन खड़े हो जाते हैं। और कैसे खड़े हो रहे हैं, यूं ही तो नहीं उड़ेंगे हवा में, वो क्या करेंगे, वो जो नहीं स्पिंडल फाइबर जो निकल रही थी, जो अपने सेंट्रियोल को भेजा था प्रोफेस में, इधर चले जा, तो उसमें से रेज निकल रही होती है, तो एक इधर पकड़ लेती है, एक इधर पकड़ लेती है, इधर पकड़ लेती है, इधर से भी पकड़ लेती है, इधर से भी पकड़ लेती है, इधर से भी पकड़ लेती है। होपफुल यहाँ तक क्लियर है, जैसे मैं एक बार बना के बता। सो इस तरीके का कुछ होता है, जैसे कि ये अपना सेल है, ठीक है, एंड इस तरीके से वो अटैच हो जाते हैं। तो ये यहाँ से ये जो पोर्शन होता है, रुको, ये जो पोर्शन होता है ये पोर्शन खींच के उधर चला जाता है, ये जो पोर्शन होता है वो नीचे आ जाता है। इसमें भी इधर का पोर्शन नीचे आ जाता है, उधर का पोर्शन ऊपर चला जाता है। ये एनाफेज में होता है, ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ एनाफेज में होती है। क्या हो रही है, मेटाफेज में सिर्फ ये जो नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ये स्पिंडल फाइबर, इससे ये बिल्कुल अटैच होकर बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा लाइन में खड़े हो जाते हैं। मेटाफेज बोलता है कि चुपचाप लाइन में खड़े हो जाओ, तो मेटाफेज में वो लाइन में खड़े हो जाते हैं। एनाफेज में वो खींचे चले जाते हैं, एनाफेज में उधर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है, ठीक है। तो एनाफेज में वो एक दूसरे के उधर खींचे चले जाते हैं, वो पुल कर लेते हैं स्पिंडल फाइबर। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में प्रोफेज का उल्टा हो जाता है। पहली बात तो टीलोफेज में क्या होता है, जो अपना जो इस तरीके का सेल होता है जिसमें से वो जो खींचते हैं, तो वो बिल्कुल वहाँ पे अपनी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर वो बोलता है कि तुमने क्या बिल्कुल तैयार हुए थे ना, अब तुम रहने दो, अब तुम जैसे कचरे की तरह पड़े थे वैसे फिर से पड़ जाओ। तो इस जो क्रोमोसोम होता है बिल्कुल कचरे की तरह फिर से हो जाता है, ठीक है। वो टीलोफेज में वो फिर से इस तरीके से कचरे की तरह हो जाता है। प्लस जो अपने डिसअपीयर किए थे बाकी की चीज़ों को, वो बाकी की चीज़ें फिर से आ जाती है। एंड फिर क्या चाहिए, 2 क्रोमोसोम हो गए, अपनी चीज़ें वापस से आ गई, बस बीच में से हो गया क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करो, साइटोकाइनेसिस करो एंड इट्स रेडी। फिर तुम्हारे 2 सेल हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। सो बनाते हैं साइटोकाइनेसिस।